ये कहाँ लिखा कि काटे गए हैं, ये ट्रेस हुए हैं कि इतने लोग मरे हुए हैं, इतने लोग जो है शिफ्ट कर गए हैं, उनके नाम अब हट जाना चाहिए लिस्ट से। हैं हम कह रहे हैं अभी तो अवसर है ना कि जिनको अगर जिनका नहीं हुआ उसमें नहीं कागज है तो कागज दे के नाम जुड़वा लें। किसी परिवार के सदस्य होंगे ना, ऐसे तो कहीं से टपक तो गए नहीं होंगे। हैं समस्या कुछ तो इस तरीके के भ्रम नहीं, जिनके नाम जुड़ने हैं जुड़ेंगे और जिनके कटने कटेंगे, मरे हुए लोगों को हटेंगे, शिफ्ट होना हटेंगे, जो फर्जी होंगे हटेंगे, तमाम लोग ऐसे लोग हैं। तो हमको लगता है कि देश के चुनाव का मामला है, देश के एक विकास और समृद्धि और सुख और सुरक्षा का मामला, तो ऐसे में वोटर बहुत मायने रखता है। तो वोटर तो परफेक्ट वोटर होना चाहिए देश के कानून के मुताबिक। हमको लगता है आगे जिसको छूटा होगा, हर जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपने वोटर के साथ खड़े रहें, उनके नाम जुड़वा लें। आप कह रहे हैं जुड़ेंगे, हटेंगे, कटेंगे, लेकिन विपक्ष कहता है सिर्फ कटेंगे नाम। अभी आगे के फार्म हमेशा जुटते रहे हैं, और अगर जुटते नहीं तो देश जब आज़ाद हुआ 1952 में तब कितने वोटर थे, अभी कितने वोटर हो गए हैं। तो जोड़ने की प्रक्रिया तो है ही है। किसी पास अगर वैध दस्तावेज है तो अवैध संतान होगा तो वही शायद उसी के पास दस्तावेज नहीं होगा। सभी वैध संतान है देश के, किसी न किसी माँ बाप के संतान होंगे ना, तो उनको तो जोड़ना पड़ेगा ना। अवैध संतान जो होंगे उनका नहीं, मतलब ये अवैध संतान होगा। बाकी मान लीजिए कि अवैध कहीं लगता है कि लावारिस है, तो लावारिस है तो उसको वारिस तो बनाना ही पड़ेगा कहीं न कहीं से। तो इन लोगों को लगता है कि सभी लोग लावारिस है जिनके नाम कट गए, ऐसा नहीं है। जो ऐसे होंगे जो लावारिस होंगे उनका क्या, उनका भी वारिस बनाया जाता है, नियम है देश में। उनका नाम जुड़ जाएगा क्या? क्यों नहीं जुड़ेगा, लावारिस होंगे कहीं न कहीं। ऐसे तमाम कोर्ट में व्यवस्था कही है, जिनके माँ बाप का पता नहीं है, गायब हो गए हैं, वो लिस्टेड होते हैं पुलिस विभाग में। अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से तो चेहरे से जीन्स से पता चल जाता है अवैध कहाँ है, अवैध कहाँ है। देश की व्यवस्था है कि अवैध लोग हैं, कौन लोग हैं, सब चिन्हित है और सब देख रहे हैं। धीरे धीरे सब पलायन कर रहे हैं और हमको लगता है कुछ दिन ऐसे चलता रहेगा, आध महीना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप देश में जितने अवैध लोग हैं चले जाएंगे। मतलब अवैध चेहरे से दिखते हैं। कल यही ऐसा ही उड़ीसा में हुआ था, उसमें एक लिंचिंग का मामला सामने हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पश्चिम बंगाल का है। अरे ऐसे ही होता है। यहाँ के लोग देखिए, शिक्षा का स्तर जब तक बढ़ेगा नहीं, लोग एक देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होंगे, देश के कानून की व्यवस्था में जब तक जानकार नहीं होंगे, तब तक इसी तरीके से अफवाह भ्रम पैदा करके लोग राजनीति करते रहेंगे। भ्रम और अफवाह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक सूचिता की राजनीति होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने इस SIR की प्रक्रिया जो अभी डेटा आया उसको, जो बीते दिनों जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी उससे जोड़ा है। अरे नहीं, गलत है। ब्राह्मण देखिए, किसी भी समुदाय को बैठक करने का, किसी समुदाय को आपस में सुख दुख बांटने का, अनुभव बांटने का, सामाजिक बैठक करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। आज के दिन में हम कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था के तहत आज आप समझ सकते हैं कि नहीं संतुलन बनाया होता तो आप देश में देख सकते हो। ये तो भाई देखो, जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग नियम हैं, कौन रह सकता, कौन आ जा सकता है। नेपाल एक देश है, उसके अलग नियम है वहाँ के। तो ये मैत्री संबंध में कानून बने हुए हैं कि किस देश में किस हिसाब से उन्हें आना जाना है। अगर बांग्लादेशी है तो उसको वैध दस्तावेज लेके आना जाना है, पाकिस्तान का है तो उसको वैध दस्तावेज लेके आना जाना है। लेकिन नेपाल भी पड़ोसी देश है, वहाँ आ जा सकता आराम से, रहने का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से कुछ न कुछ जरूर होगा उनके पास, जिसके हिसाब से वो उन्होंने बयान दिया होगा। सवाल और है, देखिए, जो मामला न्यायिक हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, उसमें न्यायालय के आदेशों का सबको सम्मान करना चाहिए। किसी को असहमति है तो अगले न्यायालय में जाता है, जैसे सीबीआई को लगता कि नहीं वो असहमत है तो ऊपर कोर्ट में गई। उस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से न्यायालय के, देश के लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, सबके अलग अलग कार्य हैं। एक दूसरे के कार्यों में इस तरीके का बयानबाजी नहीं होना चाहिए लोगों को। सर एक सवाल और है, अभी उड़ीसा में एक आदमी की मॉब लिंचिंग हो जाती है शक के ऊपर कि वो बांग्लादेश का है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वहां का नहीं। तो इसके ऊपर इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, उनका ट्वीट आता है कि ये हिंदुस्तान या भारत नहीं बल्कि अब लिंचिस्तान हो चुका है। देखिए, इन लोगों के यही है, जब आपने देखा होगा कि इनकी सरकारें थी तो इनके परिवार को किस तरीके से जब अपहरण में आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये भारत में जब तक शिक्षा की व्यवस्था लोगों को सही नहीं होगा, भ्रम और
अंधविश्वास और जो गलत नीतियों के हिसाब से चलता रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हमको लगता है शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए और लोगों को भ्रम की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह का कल बयान था, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जरिए हमने जो लोग साजिश करता थे और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया पहलगांव की, हमने सबको सबक सिखाया। आप देख सकते हैं माननीय गृह मंत्री के उस बयान का समर्थन करता हूं और अब जब से आपने ऑपरेशन सिंदूर और सब हुआ है, आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर की घटनाएं थी और किस तरीके से लोग दहशत में किस तरीके से आक्रमण होता था, वो सब रुक गया है। और देश की जब सुरक्षा का मामला है, माननीय गृह मंत्री के आने के बाद ये हिंदू मुस्लिम राइट और एक देश दूसरे देश की जो ये छोटी घटनाएं होती तो बहुत ज्यादा ब्रेक लगा। आतंकवाद पर बहुत बड़ा मतलब प्रहार किया और उस पर ज्यादातर आज के दिन में देखे होंगे कि जो भी आतंकी घटनाएं थी चाहे नक्सलाइट घटनाएं थी उस पर बहुत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।